विदेहराज का प्रणाम। और ये मेरी पुत्री जनक नंदनी है, अखंड सौभाग्यवती वह। विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मेले दो भाई। नमो 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 ब्रह्म ऋषि नमो नमो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अयोध्यापति महाराज दशरथ की सुमन है, अपने आशीर्वादों से अनुग्रहित करें। लौकी सिंह का हम भी आपका कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, हो रहा शोषा कैसा, पीरों में छेड़छाड़। मुनिराज क्षमा करे, आपको मैं अवगत करा रहा हूं। इस भीड़ भाड़ का कारण मैं आपको बता रहा हूं। मेरी पुत्री सीता ने ये शिव जी के धनुष को, इस महान धनुष को, जो देश विदेश के बड़े बड़े बलशाली योद्धा गण आया करके और इसको हिला नहीं पा रहे थे, उस महान धनुष को मैं अपने पुत्री को अपने इन नेत्रों से देखा। एक दिन अचानक मैं निकल पड़ा तो देखा कि मेरी पुत्री सीता इस धनुष को एक हाथ में लिए और धनुष के नीचे सफाई कर रही है। उसके बाद मुनिराज वही मुझे संदेह हुआ कि ये मेरी पुत्री साधारण नहीं है, ये कोई शक्ति का स्वरूप है। इसलिए मुनिराज ये विदेहराज उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया कि यदि सीता ने धनुष उठाया है तो हमें उस सत्य पुरुष की तलाश थी। इस कारण ऐसा प्रतिज्ञा किया, यदि सीता ने धनुष उठाया है, अब इसे उठाकर तोड़ेगा, वो ही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, हमको शांति मिली और शिव जी के धनुष का खंडन हुआ, मेरे पुत्री का संबंध हुआ। हेलो, इस प्रसाद से बतला खला को किसने तोड़ा है, एक भय स्वयंवर में सीता से किसने नाता जोड़ा है। अत्यंत से बतला वरना चौपट कर डालूंगा, जहां तक है तेरी पृथ्वी सब उलट पाट कर डालूंगा। नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा। ऐसे अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकते हैं। ऋषराज, जिस पर है कृपा ब्राह्मण का, वो काम वही कर सकते हैं। पालक सेवक वो है, सेवा है जिसका जीवन है, जो कोई सा काम करे वो ये फंसे का भोजन है। हे राम परा अगवा, तो इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में इसलिए मसलो याद आया, दिल का है जो गाड़ी में। अरे ये क्या, ये कौन आज सभा में आए हुए हैं और यहाँ उपद्रव ही उपद्रव मचा रखा है। लगता है कोई ऋषिराज है। स्वामी, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा बोलने वाला ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना ही नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। अरे सबसे पहले आप बोल उठे, इसलिए चोरी ठहराया है। अच्छा अपराधी, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। अरे जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में
ऋषिराज, बचपन में जो धनुही तोड़ी तो कभी न रिसाए इतने। अरे इस धनुष में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। राजा के लड़के मुंह ने संभाल रहा है, मौत क्रोध के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विद्युत और अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुष। अरे ऋषिराज, धनुष हमारी राय में सब है एक समान। श्रीमान आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है, या गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बालक क्या हुआ तुझे? बालक क्या हुआ तुझे तो बात काटता जाता है। मौत को लेता ही ब्राह्मण संबत करके डरता जाता है। मौत को सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रजवंशी पालपन जारी अतिरोधी और निर्भोही हूँ। मेरे इस कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस सारी भूमि पर कई बार छत्रानी बहा दी है। देखा शाश्वत तक का भाव काटने वाला है। एक फांसे को ब्लॉक जो खोज चढ़ने वाला है। ऋषिराज, देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में जब हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही फरसे से सूरवीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर पसरटे का बाद झाड़ खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुंठल है, फरसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डराए है। अरे बलिहार आपको फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। अरे हम छू लुई के पेड़ नहीं जो हाथ लगे मुरझा जाए। तुम है बड़ों से हंसी छोड़ वरना लुढ़ाएगा फरसागा, कर देगा खट्टे दांत अभी साथ चखाएगा फरसा। तो बच्चा है बच्चा हीरो जो मेरे कर से मरता है, मुझ क्रोध के आगे श्री महाराज जी, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। अरे डर है पर से के लपटों की जो अत्यधिक बालने आ जाए। जो पितृण से उड़िल हुआ माता का बल जाता है, कुर्रिल के कारण वही हाथ फिर से खुल जाता है। ऋषिराज, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित न रहता है। ये है गंगा का बहाव जो कुछ आए सो बहता है। ब्राह्मण की भांति आ पाते तो सह लेता कुछ लाते भी। वीरों का वेश देख करके इतने में की इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जो पितृण से उड़िल हुआ माता का बल जाता है, कुर्रिल के कारण वही हाथ फिर से खुल जाता है। अब इस फरसे से उस ऋण का भुगतान करूंगा मैं, अपने खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा। अरे फरसा 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 दिखाकर बार बार तो मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वे सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे। वह काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा। अरे बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो मैं उसको निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। बालक तू छोटा है, बड़ा ठीक है और खोटा है। सोने के लोटे में पिस है तो मिलाकर खोटा है। शंकर के करदंड को खंड करता घमंड अपने बल का। रनिवासों में खेला है तूने देखा
श्री महाराज रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उसमें महाकाल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। ऋषिराज, जो बने इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अरे अभिमान करे हम किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उसमें महाकाल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। धिक्कार खुदाओं पर मेरे, जो ना इसे प्रहार किया, है व्यर्थ कुल्हाड़ा मेरा, जो ना तेरा संहार किया। है नहीं सवाल बालबद का, जब ये खुद ही मरना चाहता है, कोई तेरा दोस्त मुझे नहीं फंसा भी छापता है। मुनवर की आज्ञा से, मुनवर की आज्ञा से इसको छोड़े देता हूं। जो अब तक क्रोध किया उसको वापस देता हूं। देखो मुस्कुराहट करती विवीर छाती है, उसकी व्यंग भरी चितवन मुझ में आग लगाती है। अरे कुछ इसको भी समझाओ, कुछ इसको भी समझाओ। मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरे आंखों के आगे से क्यों नहीं से हटाते हो? ऋषिराज जी, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदृढ़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी ले जा सकते हो। दुख ऋषिराज, जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा डालो। अगर छेड़छाड़ी भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। ऋषिराज, अपने दासों का लहू पी, अब ताप भला कब परसेगी। भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है, यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता अनुरागी है। नौछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सरकाज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काम हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को करमाई छा जाती है। देखो तनिक उसको देखो, वो अब भी मुस्कुराता है। उसका मुस्कुराना रह रह करके मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ दुविधा में चित पड़ा है। अब इसे मार ही डालेंगे। हे राम, ये सोचा है अब ये क्या हुआ, क्या हुआ? जो पैर आगे बढ़ता है फरसा पहाड़ हो जाता है, उठाए नहीं उठता है। ऋषिराज, देखना संभलना, इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना, या ना पड़े हो आपका मंदिर यही बनवाना। फिर भी पूजा की सामग्री इस समय नहीं अब रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई अंगारे बार बार मुझ पर फेंक रहा। हे राम, छोटा भाई अंगारे बार बार मुझ पर फेंक रहा तो मीठी मीठी बातों से जख्मों को मेरे सेक रहा है। तनिक उस ओर देखो, वो अब भी मुस्कुराता है। उसका रह रह के मुस्कुरा उसका बिजलियां गिराता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी हो जाएगा निर्णय
कि कौन राम कौन परशुराम। ऋषिराज, अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज, वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो ब्राह्मण का एक नाम है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। पाक युद्ध हो चुका। ऋषिराज, कहिए। व्यर्थ में झगड़ रहे हैं राम नाम के साथ। भृगुनाथ, आप और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है ये परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? बड़ा तो वही कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं, प्रभु उतने जड़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुलझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद प्रभु, प्रभु आर्य विरोध नहीं अच्छा। यदि कहीं बिगड़ जाए हम, तो हो अनर्थ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है संग। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक कोई छेड़ता है तो मौन नहीं रहते हैं हम। ऋषिराज, क्या मैं परशुराम कहलाता हूँ? क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हे राम, अगर तुम अपने को रमापति कहलाते हो तो ये धनुष लो और प्रसन्नता चढ़ा करके मेरे सामने को दूर करो। राय ऋषिराज, हेलो, छुआ चाहता पुई चढ़ी गए ऊपर से, राम मन विस्मय भय। प्रभु, ये क्या मुझसे बहुत भूल हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। ऋषिराज, हाँ प्रभु। ये बतलाओ, इस जो धनुष पे बाण चढ़ा हुआ है, इसको मैं किस दिशा में डाल दूं? हे प्रभु, अगर आपने इस बाण को चढ़ा लिया है तो दक्षिण दिशा में छोड़े, जिससे रास्तों का विनाश हो सके। ठीक है ऋषिराज। और हे प्रभु, बोलो रामचंद्र की जो मेरे अंदर अहंकार है उसका कैसे सर्वनाश होगा प्रभु। ऋषिराज, तुम जा करके शंकर जी के सत्य नाम का जाप करो, तभी तुम्हारे हृदय में शांति होगी। और शिव के समान मेरे कोई प्रिय नहीं है, इसलिए जाओ और तुम शंकर जी के नाम का सत्य नाम का जाप करो। रघुकुल में सूर्य समानी हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे।